बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जो बाइडेन ने कहा कि वो 100 मिलियन गाजा के लिए देंगे, लेकिन अभी वो मांग रहे हैं $40 बिलियन इजराइल, ताइवान और सदर्न रीजन्स के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए। 100 मिलियन और 40 बिलियन। वॉर रिपोर्ट के बाद आज की हमारी टॉप स्टोरी, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है या कहा जाए कि हालात वर्ल्ड एट वॉर वाले हैं। इजराइल हमास के बीच पिछले 13 दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से अब तक 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध का दायरा अब इजराइल हमास से आगे निकल चुका है और संकेत मिल रहे हैं कि इसमें अमेरिका वर्सेस रूस, ईरान, चीन और अरब देश तक शामिल हो चुके हैं। दुनिया अलग अलग दो धड़ों में बंट चुकी है। कहना गलत नहीं होगा कि यह जंग रूस यूक्रेन वॉर से भी ज्यादा विध्वंसक हो चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। हिटलर की अगुवाई में सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा करने के इरादे से हमला किया। देखते ही देखते कई और देश युद्ध में कूद पड़े और दुनिया विश्व युद्ध की आग में जलने लगी। इजराइल हमास युद्ध के बाद भी कुछ ऐसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। कई देश किसी भी वक्त जंग में कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। हम सबूत के साथ आज आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर विश्व युद्ध का वो संकेत जो बीजिंग से मिला है। जब इजराइल हमास के खिलाफ गाजा में बम बरसा रहा था तो बीजिंग में जिनपिंग से मिलने पहुंचे पुतिन दो न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ। दुनिया या कहे दो न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ या कहें अमेरिका को आखिर क्या संकेत दे रहे हैं पुतिन। ये तस्वीरें देखिए। इजराइल युद्ध से ब्रीफकेस का कनेक्शन क्या है? द फुटबॉल जिसे कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट के लिए यानी BRI में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग पहुंचे थे। यहां से उनका एक वीडियो सामने आया जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को डरा दिया। पुतिन के साथ चल रहे उनके 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिखा। ये दोनों अधिकारी नेवल ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में पुतिन के पीछे न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर चल रहे हैं। सवाल है, किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ एक एटमी ब्रीफकेस का चलना तो आम बात है, लेकिन दो क्यों? सोचिए विश्व युद्ध का खतरा कितना बढ़ गया है। पुतिन अपने सहयोगी जिनपिंग के देश में होते हैं, वहां भी न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनके साथ होता है। साफ है पुतिन को अब किसी पर भरोसा नहीं है। वो मानकर चल रहे हैं कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। क्योंकि विश्व युद्ध के सिर्फ संकेत नहीं मिल रहे हैं बल्कि इसके कई फ्रंट भी दिखाई देने लगे हैं। कैसे, देखिए अब आप। विश्व युद्ध का एक फ्रंट गाजा में इजराइल और हमास के बीच दिखाई दे रहा है। दूसरा फ्रंट इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच दिखाई दे रहा है। तीसरा, कभी भी युद्ध में ईरान की एंट्री हो सकती है। इसका मतलब विश्व युद्ध होगा। इसके अलावा इजराइल वर्सेस सीरिया से होते हुए यह अमेरिका वर्सेस ईरान और अमेरिका वर्सेस रूस तक जा सकता है। यह विश्व युद्ध नहीं तो फिर क्या है? इसके अलावा रूस और यूक्रेन का फ्रंट जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि विश्व युद्ध की चिंगारी उसी रण क्षेत्र से भड़की है। इजराइल युद्ध ने उसी चिंगारी को बढ़ाने के लिए और हवा दे दी है। विश्व युद्ध के खतरे के बीच कल जैसे ही बाइडेन इजराइल से वापस वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा को दिलाने के लिए भीषण हमले शुरू कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। इधर बाइडेन के विमान ने इजराइल से अमेरिका के लिए उड़ान भरी, उधर गाजा की धरती एक बार फिर इजरायली धमाकों से दहलने लगी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर ताल अल हवा पर एयर स्ट्राइक की। कई रिहायशी बिल्डिंगों को तबाह कर दिया। IDF के हमले में गाजा का अल कुदस अस्पताल भी निशाने पर आया। एक मिसाइल अस्पताल के पास आकर गिरी। इसके अलावा गाजा के खान यूनिस और अल जहरा इलाके में भी इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी की गई। अल जहरा में IDF पर रिहायशी टावर्स को टारगेट करने के आरोप लगे। IDF ने देर रात नुसीरात मस्जिद इलाके में भी भीषण स्ट्राइक की।
मस्जिद शोहर हमले में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच वेस्ट बैंक का एक वीडियो सामने आया है जहां आईडीएफ और फिलिस्तीनियों के बीच आमने सामने की फायरिंग हो रही है। गाजा के रामल्ला और अल बिरह में भी रात भर हमले हुए हैं। इन हमलों में 121 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है।